Good morning, friends. Good morning, Shashank, Prateek, Mohit, Ritik, Lokesh, Saurabh. Very good morning to all of you. So, today I'm teaching you my pre recorded video due to some my involvement in my private work. I'm on leave today. मैं आज छुट्टी पर हूँ बट लास्ट कपल ऑफ डेज बहुत सारी लीव भी आ गई हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका अपन क्लास को मिस करें तो आई जस्ट record a video and share with you by uploading on YouTube channel, and I'm sharing the link with you, and you are watching this video on your YouTube channel or YouTube channel. So I hope कि आप इस वीडियो को जो है वो देखें और छोटा सा वीडियो एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के जो टॉपिक हैं वो अपन रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. तो आज अपन इसको डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर द क्लास I also share the I can say PPT and PDF of the same video. So you just write down each and everything of the content of this topic. So let me start. So friends, today we are going to discuss the unit number 4, and the unit number 4, the name is unit is two-dimensional graphics. In this we are two-dimensional graphics transformation. Transformation, it means suppose there is an object in a particular taking a value from in a plane, and we want to relocate that object, or we want to modify some coordinate value in that object. Like suppose there is a cube and we want to just make a maximize that cube, then we can simply add something into all the coordinate and that becomes little bit bigger. So मतलब अपने पास कोई क्यूब है और उसको अपन थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, या कोई क्यूब एक प्लेस पे पड़ा किसी दूसरे प्लेस पे अपन उसको ले जाना चाहते हैं, या किसी क्यूब की एक साइड को थोड़ा प्रेस करके उसको थोड़ा सा मुड़ाना चाहते हैं. मतलब बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं. टू डायमेंशन इसलिए बोला है क्योंकि अपन दो डायमेंशन यूज़ करेंगे, एक्स और वाई, और सारी चीज़ें जो होंगी वो अपन अलोंग एक्स एंड वाई जो ट्रांसलेशन आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी के अलोंग अपना होगा. आज टू डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या उसका थोड़ा बेसिक देखेंगे, और इसी के अंदर ट्रांसलेशन इट मीन्स suppose you are having a one point and you want to translate that point into the another location, that is simply known as a translation. So we will discuss each and everything. So the basic geometric transformations are translation, rotation and scaling. So the main basic जो कि अपन पढ़ेंगे आज, अपन बस ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. अगले लेक्चर में रोटेशन और स्केलिंग करके पूरा वापस रिवाइज कराऊंगा मैं आपको. तो ट्रांसलेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, स्केलिंग क्या होता है. इनको अपन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं. और इसके अलावा जो दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. सो अगर किसी एक एक्सिस में अपन ने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है उसको दूसरे एक्सिस में अपन उसको कैसे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, वी कैन से मिरर इमेज. ओके. एंड शेयरिंग इट मीन्स सपोज यू आर पेसिंग अ वन प्लेस, मतलब कोई आपके पास क्यूब है, उसके एक कोने को दबाया तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, दैट इज अ शेयरिंग. तो ये भी मैं आपको बताऊंगा अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस और समथिंग हाउ, ये अपन देखेंगे. नाउ देयर आर सम बेसिक्स. क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसका बेसिक देखते हैं. तो ये अपन मैट्रिक फॉर्म में भी लिखेंगे सारी चीज़ें, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स. होमोजीनियस कोऑर्डिनेट मीन्स ऑल थिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में भी उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे. तो देखेंगे अपन नंबर ऑफ कॉलम्स आर विल बी 3. तो ये नॉन होमोजीनियस, इसमें एक्स एंड वाई बस 2 ही पॉइंट ले रहे हैं, इसके साथ एक और पॉइंट लिख लेंगे तो वो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट बन जाएगा. तो पहले अपन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे, और सारे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी फार्मूला आएंगे उन सबको अपन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो यूनिट बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है. और स्कोरिंग है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं. An object to be transformed consists of a point. Point can be represented in the form of matrix. तो कोई भी point है जिसको अपन ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, that is represented by x and y. See, in the 2D, if we are having a square, if we are having a line and something, that all are made from a point. So उस point को अपन कहीं और ट्रांसलेट करना चाहेंगे, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉलम्स के फॉर्म, मैट्रिक्स के फॉर्म में. सो एक्स एंड वाई इट सिंपली रिप्रेजेंट द एक्स एंड वाई, इट इज अ पॉइंट विच इज कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. सो जनरल इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग विल बी ट्रांसलेट बाय यूजिंग दिस वन.
सो बी इज अ न्यू वी कैन से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट, जो कि ट्रांसलेशन के बाद अपन को, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपन को मिल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, नॉट अ ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिले, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही सारी चीज़ आती हैं। ट्रांसलेशन, रोटेटिंग, स्केलिंग, वो सारी इसी का पार्ट है। सो बी इज अ न्यू कोऑर्डिनेट of after applying the transformation. T is simply transformation operator, and A is the old way, the coordinate system. So I already write all the things, where B is representing the new point after the transformation. A represent the coordinate of a point to be transformed, किसको अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपन, एंड टी रिप्रेजेंट द जेनेरिक ऑपरेटर टू बी अप्लाई टू द पॉइंट ए। ऑपरेटर का मतलब अपन ए के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, ए के ऊपर ट्रांसलेशन अप्लाई कर रहे हैं, ए के ऊपर रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, या ए के ऊपर अपन स्केलिंग अप्लाई कर रहे हैं। जो भी अपन अप्लाई कर रहे हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। ओके, सो ये जनरल फॉर्म है, हर किसी को अपन इस मैट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज अपन देखेंगे ट्रांसलेशन क्या होता है, उसके अंदर ये दे रखा है मैंने। द ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, टी इज ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो टी है वो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, किस ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अपन कर रहे हैं, टी वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं, मतलब किस तरह का ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, किस तरीके से प्रतिरूप करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं। इफ ए एंड टी आर नॉन, अगर ए और टी अपने पास पता है तो डेफिनेटली वी आर कैलकुलेटिंग द बी, दैट्स इट। तो ए अपन को पता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट पता है, क्या उसके ऊपर परफॉर्म करना है, तो अपन न्यू कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को लिख लेना है। आई विल शेयर द ऑल द पीपीटीज अलॉन्ग विद द पीडीएफ, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। नाउ पॉइंट नंबर 1 ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अ ट्रांसलेशन। व्हाट इज अ ट्रांसलेशन? Suppose you are located at one geographical position. If you are located to the another geographical position, that is simply known as a translation. For example, अभी आप अपने घर पर हैं और you are with the help of your moped or some transformation you are moving to the suppose college. अब कॉलेज अगर आ जाते हैं तो आपका geographical location change हो गया. You are a single point like a coordinate system in if you are a point and you are relocating to the another location, that is simply known as a translation. तो वही मैं आपको लिख के लाया हूँ। A 2D translation is the process of moving an object from one position to the another position in two dimension plan. तो टू डायमेंशन जो प्लान है उसके अंदर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करना आपका क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, कोई पॉइंट दे रखा अपन को, हैज टू बी मूव फ्रॉम द वन पोजीशन टू द अनदर इन 2D प्लान। अपन एक ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। लेट सपोज इनिशियल कोऑर्डिनेट अपने पुराने x और y की वैल्यू x ओल्ड और y ओल्ड है, एंड न्यू कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन x न्यू एंड y न्यू। अपन इसको x y भी कह सकते हैं, इसको x डैश y डैश भी कह सकते हैं। बहुत सारे बुक में आपको x डैश y डैश भी मिल सकता है और x y भी आपको मिल सकता है। ट्रांसलेशन वेक्टर, शिफ्ट वेक्टर, सपोज अपन को शिफ्ट करना तो tx एंड ty, जैसे मैंने फार्मूला लिखाया था b इक्वल्स टू t इंटू ए, t और a आपका था, और बीच में जो भी ऑपरेशन अपन परफॉर्म करना चाहें, इनटू, मल्टीप्लाई, शेयरिंग होगा, रोटेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सो इसके बाद गिवन अ ट्रांसलेशन वेक्टर टी एक्स एंड टी वाई अपन को दे रखा है, उससे अपन को ट्रांसलेट करना है। ओल्ड कोऑर्डिनेटर दे रखे हैं अपन को, टी एक्स डिफाइन द डिस्टेंस इन एक्स ओल्ड। तो एक्स ओल्ड में क्या वेरिएशन आएगा? टी एक्स आपको ट्रांसलेट करना है, और टी वाई क्या आपका वाई वेरिएशन में डिस्टेंस है कि आपको वाई ओल्ड में कितना ट्रांसलेट करना है। डोंट वरी, आई हैव अ इमेज, इसकी इमेज भी मैं लिख के आया हूँ। आई जस्ट टेक इट फ्रॉम गूगल में इमेज, मैंने गूगल इमेज से इसको पिक किया है, आई नॉट ड्रॉइंग इट। द सिंपल थिंग इज दैट सपोज वी आर हैविंग दिस पॉइंट दैट इज सिंपली नोन एज वी कैन से एक्स ओल्ड एंड वाई ओल्ड एट द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन एक्स एंड वाई प्लान। तो एक्स एंड वाई जो प्लान है आपका, उसके अंदर एक पॉइंट है जिसकी जो वैल्यू है वो एक्स ओल्ड एंड वाई ओल्ड है। अब इसमें इस पॉइंट के अंदर अगर एक्स ओल्ड में मैं ऐड कर दूँ टी एक्स, जो कि आपका ट्रांसलेशन है अलॉन्ग विद द एक्स डायरेक्शन, और वाई ओल्ड में मैं ऐड कर दूँ टी वाई, जो कि आपका ट्रांसलेशन अलॉन्ग विद द वाई डायरेक्शन, तो न्यू पॉइंट आ जाएगा ओ डैश। और ये जो न्यू पॉइंट आया वो क्या हो गया? पहले यहाँ पॉइंट था, वो पॉइंट कहाँ चला गया? यहाँ पॉइंट चला गया, वो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया है, और इसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन के अंदर क्या हो गया? चेंज आ गया। अब जो न्यू कोऑर्डिनेट आया आपका, उसको अपन बोलेंगे वाई न्यू एंड एक्स न्यू। उसी प्रकार अगर ये कोई स्क्वायर होता, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट होते हैं, और उन चारों पॉइंट में अगर अपन ट्रांसलेशन फैक्टर जो था या वेक्टर जो है उसकी वैल्यू अपन ऐड कर देते हैं,
तो अपने पास क्या आ जाता है, अपने पास न्यू पॉइंट आ जाता। व्हाट वी विल गेट अ न्यू पॉइंट, अपने पास न्यू स्क्वायर आ जाता, जो कि जिसका लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन इस 2D प्लेन के अंदर क्या होता है, अलग होता है। एक पॉइंट अपन को पता है, उसकी वैल्यू दूसरी है, तो उसी प्रकार यहाँ 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, दूसरी आ जाएगी। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इसको अपन वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे ऑपरेटर प्लस अप्लाई होगा क्योंकि ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इसके अंदर अगर अपन रोटेशन करते हैं तो एंगल अप्लाई करते हैं। अब स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग के अंदर क्या होता है, स्केलिंग की अगर अपन बात करें तो छोटा या बड़ा करना स्केलिंग कहलाता है, तो वो भी अपन कर सकते हैं, और सारे ऑपरेशन अपन देखेंगे। सो एक्स न्यू क्या हो गया, एक्स ओल्ड y old plus tx and ty, translation factors ये है tx and ty, and that is a old coordinate point value। और इसका नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म क्या होगा, नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म होगा आपका x न्यू इज इक्वल्स टू x old प्लस tx एंड y न्यू इज इक्वल टू y old प्लस ty। तो फ्रेंड्स ये आपका था 2D के अंदर ट्रांसलेशन कैसे होता है। ट्रांसलेशन विथ सिंपली वी आर मूविंग अ पॉइंट अलोंग विद द x एंड y एक्सिस प्लेन टू द न्यू लोकेशन, दैट इज सिंपली नोन एज अ ट्रांसलेशन। और इसमें अपन क्या लेते हैं, प्लस करते हैं किसको, एक्स में जो डिफ्लेक्शन होता है, एक्स में जो अपन वेरिएशन लाते हैं वो टी एक्स ओल्ड में ऐड होता है, और टी वाई ओल्ड में ऐड होता है। इसी प्रकार अपन करेंगे ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन रोटेशन कैसे करते हैं। सपोज आपकी कोई लाइन यूँ है, ठीक है, इसको अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट करके यहाँ ले आऊँ, इस पॉइंट को रोटेट करके यहाँ ले आऊँ, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो इसको अपन में क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका था ट्रांसलेशन क्या होता है। अगली क्लास में जो नेक्स्ट 2 बेसिक ऑपरेशंस है वो अपन देखेंगे और डिटेल से उसको लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत बेसिक टॉपिक लिया है, ये यूनिट नंबर 4 अपन ने स्टार्ट करी है। तो ये जो मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो इन द अलोकेटेड टाइम, जो कि अपना समय है, क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्टली जो अपना समय उसी टाइम पर लिंक आप लोगों को शेयर किया है। यू जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड आफ्टर द वॉचिंग दिस वीडियो यू जस्ट राइट डाउन द ऑल द नोट्स ऑफ इट, जो कि मैं आपको PDF और PPT में शेयर करूँगा। और कल की जो अपनी क्लास होगी उसमें इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो टिल नाउ सी यू, गुड बाय एवरीवन, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक एंड सी यू टुमारो, गुड बाय एवरीवन।